गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना वही टॉपिक्स अपने सारे थियरी पार्ट्स अपने कवर अप कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप्स में हमने सारे टाइप्स के थियरीज पढ़ी। अब आपका टर्न ये आता है उस थियरी को कैसे अप्लाई करना है सम्स में। सारी आपको ये भी मालूम है अकाउंट्स इज अ प्रैक्टिकल बेस इज डिपेंड ओनली फॉर थियरी। तो आपको थियरी पहले कवर अप करनी है। तो थियरी पहले कैसे मेंटेन करना है, अगर आपको थियरी कवर अप हो जाएगी तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल में आपको इजीली रहेगा, कोई भी आपको हार्ड वर्ड नहीं मिलेंगे। एक की पॉइंट रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब हम प्रैक्टिकल फॉर्मेट का स्टार्टअप करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक्स है पहले तो मेन टॉपिक है प्रैक्टिकल थियरी फॉर शॉर्ट सम्स। अब हम वन बाय वन प्रैक्टिकल थियरीज के बारे में स्टडीज करेंगे। एग्जाम्स में बच्चों आपको पता होगा इसके 3 मार्क्स के सम्स आने वाले हैं, फिर भी सर ने इतनी सारी थियरी क्यों पढ़ाई? तो ऑब्वियसली वो सर ने जितनी थियरी आपको पढ़ाई वो वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि वो सारी थियरी आपको अलग अलग चैप्टर वाइज यूज्ड होगी। अगर वहाँ यूज नहीं भी होती तो बीएसक्यू में तो जरूर ही आने वाली, और ऑब्वियसली वहाँ 110% आपको इसकी सारी थियरी वहाँ पर यूज्ड होगी। तो अपने प्रैक्टिकल सम्स पर आते हैं। प्रैक्टिकल सम्स में स्टूडेंट्स आपके 11 सम्स हैं और 11 इलस्ट्रेशंस हैं। इसके अलावा भी मेरे पास और एडिशनल प्रैक्टिकल सम्स हैं, जो मैं आपको ये सारा प्रैक्टिकल कवर अप होने के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड्स करूंगा। इसकी सारी नोट्स मैं आपको दूंगा एडिशनल प्रैक्टिकल सम्स की। अगर आप इतने सारे सम्स कवर अप कर लोगे तो मैं गारंटीड देता हूँ बोर्ड एग्जाम्स में आपके 3 मार्क्स प्रैक्टिकल के कहीं भी नहीं गए। 11 के 11 स्टूडेंट्स का 11 के 11 इलस्ट्रेशन फिनिश करने हैं और 11 सम्स कवर अप करना है, और उसके साथ जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड्स करूंगा वो भी क्लियर करनी है इसमें। तो आपके लगभग 11 सम्स है और डिफरेंट केसेस के हैं, एक जैसे दूसरे सम्स नहीं होते हैं, और आपको पहले से पता है अकाउंट में। तो आपको टोटल आपको 7 केसेस आपको स्टडीज करने हैं इस चैप्टर्स के सम्स में, और हमको सारे केसेस इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कौन सा केस बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से पूछेगा हमको नहीं मालूम। हम केसेस वाइज इसको स्टडीज करेंगे। पहला केस नंबर 1 स्टार्टअप होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की जो इंटरेस्ट है ड्राइंग, आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ड्राइंग इज एक्सपेंस फॉर पार्टनर्स, सो दैट मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आल्सो एक्सपेंस फॉर पार्टनर्स एंड इनकम फॉर फर्म। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। 2 पॉइंट्स और मैंने आपको बताया है, पहले भी रिवाइज नहीं हो तो इधर भी रिवाइज कर सकते हो कि एज पर आईपीए 1932 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैन नॉट बी चार्ज। आपको ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड्स में तो बताया ही था, केसेस वाइज भी स्टडीज करते जाएंगे। एज अ पार्टनरशिप डीड्स, अगर पार्टनरशिप डीड्स है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एज मेजॉरिटी चॉइस। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी? मेजॉरिटी चॉइस पर चार्ज की जाएगी। ओके, मेजॉरिटी चॉइस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करना होगा। सो आगे अपने दिया हुआ है मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्पेशली एक्सपेंस फॉर पार्टनर एंड इनकम फॉर फर्म। पहले से ही मैंने बताया था, फिर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे पॉइंट्स में फिर से रिवाइज कर दूं। इज एक्सपेंस फॉर पार्टनर्स, इनकम फॉर फर्म, एंड एज पर पार्टनरशिप ट्रीट्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग can be charged majority choice, or absence of partnership deeds interest on drawing cannot be charged. Okay students, now any अब interest on drawing, तो drawing तो आपको clear हो गया क्या है क्या नहीं। अब मेन केसेस में क्या है, कैसे चार्ज करना है। 11th स्टैंडर्ड में तो आपने डायरेक्ट परसेंटेज में चार्ज कर दिया, बट यहाँ पर खास ध्यान देना, कोई भी पार्टनर्स, एनी पार्टनर्स, कोई भी पार्टनर्स या तो ईयर के स्टार्टिंग में या मंथ के स्टार्टिंग में ड्राइंग करता है, या फिर मंथ के एंडिंग में ड्राइंग कर सकता है। अगर मंथ के स्टार्टिंग में, अब मिड में भी कर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मंथ के स्टार्टिंग में भी ड्राइंग कर सकता है, मंथ के मिड में भी कर सकता है, मंथ के एंडिंग में भी कर सकता है ड्राइंग। कोई भी टाइम पर वो ड्राइंग कर सकता है, बट आपको मंथली यहाँ पर ध्यान देना। अगर 6 मंथली हो रहा है, ऐसे डायरेक्टली आपको बता रहा, जैसे 11 में कर रहे थे तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला वैसा ही होगा, बट 12th में इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो यूज नहीं करना। अगर कोई पार्टनर्स में भी वो कर सकता है, या तो स्टार्टिंग में ड्राइंग कर सकता है, या एंडिंग में कर सकता है, मिड में कर सकता है,
बट एग्जाम में आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस किसके आने वाले हैं, या तो स्टार्टिंग का आएगा या तो एंडिंग का आएगा। और स्टूडेंट्स एक ही माइंड में कॉन्सेप्ट रखना है, एक ही चीज माइंड में ध्यान रखना है, अगर कोई पार्टनर स्टार्टिंग में ड्राइंग करता है, स्पेशली हाँ ये पॉइंट्स, इफ एनी पार्टनर्स विथड्रॉ अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, अगर वो मंथ के एंडिंग में कर रहा है तो आपका पीरियड्स दैट मींस एंड, जो आप लास्ट में लिखते थे 6/12 3/12, उसकी जगह आपको लिखना है 66/12। और अगर कोई पार्टनर जो ड्राइंग कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है अमाउंट बिगिनिंग ऑफ द मंथ यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, तब आपका एन होगा 78/12। फिर से ध्यान रखना, अगर एंडिंग में विथड्रॉ कर रहा है तो 66/12 लेना है, और स्टार्टिंग में विथड्रॉ कर रहा है तो 78/12। इस तरीके से दो कंडीशंस पे दो फॉर्मेट एप्लीकेबल होंगे। अब ये 66 कैसे आया सर, 78 कैसे आया, तो टेंशन नहीं लेना है, मैंने यहाँ पर पूरा फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया हुआ। आपको अगर ये रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, कभी एग्जाम में अगर आप भूल गए हो 66 और 78 का फॉर्मेट, तो आपको ये ड्रॉ चार्ट रफ में बना लेना, पीछे सप्लीमेंट्री में कहीं पर ड्रॉ कर देना, मंथ के नाम लिख देना आपको पहले तो ऑब्वियसली आते ही होंगे जनवरी टू दिसंबर। जनवरी टू दिसंबर सबसे पहले ड्रॉ करना है, उसके बाद यहाँ पर दो पॉइंट्स लिखवाया है, बिगनिंग एंड एंडिंग। बिगनिंग दैट मीन्स स्टार्टिंग, अगर कोई बंदा कोई पर्सन स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा है, यानी पार्टनर्स विड्रॉ द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, दैट मीन्स आप मंथ कहाँ से काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मंथ्स हो गए जो मंथ से हैं उसके अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ अगर कर रहा है, सपोज वो जनवरी से कर रहा है और आपका कैलेंडर ईयर, आपको डेट कंसीडर करनी है, सपोज वो जनवरी से कर रहा है और आपका कैलेंडर ईयर है, तो आपका 78/12 फॉलो किया जाएगा, फुल ईयर, एनुअल हो गया। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है और वो अप्रैल से कर रहा है, अप्रैल से मार्च तक, तो भी आपको टोटल कितने मंथ काउंट होंगे, 78, क्योंकि एनुअल बेस पर हो गया। अगर कोई पार्टनर्स सपोज आपका कैलेंडर ईयर ही है और वो अगस्त से कर रहा है, अगस्त, यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर दूँ, अगर वो अगस्त से कर रहा है, तब आपको जो नंबर से उस नंबर्स के अकॉर्डिंग ही जाना है, 8 9 10 11 12 नंबर्स के अकॉर्डिंग ही जाना है, फिर वहीं से ही स्टार्टअप करना है। क्योंकि सपोज अगर फाइनेंशियल अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कहाँ से वो मंथ के आपके काउंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और वो अगस्त को लेके 8 मंथ हो गए, इसलिए 8 से आप कंटिन्यू कर सकते हो। एक ही चीज ध्यान रखना है, कौन से मंथ से वो स्टार्ट कर रहा है वहां से स्टार्टअप करना है। जैसे जैसे समझ आएंगे हम और अच्छी तरीके से स्टडीज कर लेंगे। मोस्ट ऑफ तो आपको स्टार्टिंग में ही आता है, पूरा मंथ का ही आता है, 78 और 66 को ही फॉलो करना है। अगर बाई चांस कोई अदर सम्स आता है तो आपको ध्यान रखना है कौन से मंथ से दिया वहां से कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर? चलो, तो अगर स्टार्टिंग में कर रहा है तो वो मंथ ऑलरेडी इंक्लूड होगा, मैंने आपको बताया था। अगर 1 जैन को आप लेते हो तो 1 जैन यानी जैन पूरा काउंट होगा। अगर 31 जैन को लेते हो तो आपका जैन काउंट नहीं होगा, तो रिवर्स का यहाँ से सीधे जाना है, यू शेप में ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर यहाँ से आना है वापस डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे फिर 12 मंथ काउंट ही नहीं होगा, एंडिंग में लेगा मतलब रिवर्स में जाना होगा। तो 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10, क्योंकि एक मंथ आपका डिडक्ट हो गया। क्यों डिडक्ट हो गया? क्योंकि वो मंथ को आपको काउंटिंग में रखना नहीं। तो आप इस सब का क्या करोगे, टोटल करोगे, तो आपको ऑब्वियसली ये डिजिट मिल जाएगी। अगर बाई चांस एग्जाम में आप ये भूल चुके हो 66/12 और 78/12, स्टार्टिंग में कितना लेना है याद नहीं आ रहा है, एंडिंग में कितना लेना है एंड याद नहीं आ रहा है, तो आपको ये ड्रॉ कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको रीजन मेन रिजल्ट आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो, अब हम इसके अकॉर्डिंग एक प्रैक्टिकल सम्स करेंगे। आप टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 30 निकालोगे, पेज नंबर 30 टेक्स्ट बुक में टेक आउट योर पेज नंबर 30 और स्टडीज करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 का फर्स्ट नंबर का सम।
पार्टनर्स विड्रॉ आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, पॉइंट आउट द वर्ड्स एंड ऑफ ईच मंथ, उसको आपको सर्कल करना है। यानी ये चीज तो क्लियर हो गई, आपको कौन से में ले रहा है, हर मंथ के एंडिंग में ले रहा है। दैट मींस एंड योर एन इज 78/12, ये फिक्स हो गया। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल एनुअल ड्राइंग, आपको मंथली एनुअल ड्राइंग नहीं दिए और यहाँ पर आपको मंथली ड्राइंग लेनी है। पर एनम दिया हो तो उसको कन्वर्ट करना होगा मंथली, क्योंकि आप जब ये सॉल्व कर रहे हो ये किस पे डिपेंड है, मंथली ड्राइंग पर। पर एनम ड्राइंग पर आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो कभी भी सम्स को अगर रीड कर रहे हो तो खास ध्यान देना है, टोटल वर्ड्स आ रहा है या एनुअल वर्ड्स आ रहा है तो उसको आपको कन्वर्ट करना होगा मंथली में। ओके, तो यहाँ पर जो 12,000 दिया दैट्स द एनुअल ड्राइंग। 12% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग्स, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द ईयर। यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है वो हम पहले देख लेंगे। पी, ड्राइंग अमाउंट को हम पी से बोलते हैं, पी इज कॉल्ड ड्राइंग। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 12,000, बट 12,000 किसमें है, पर एनम, वो ब्रैकेट में लिख देना है। ओके, आर आपको कितना दिया है 12%, इंटरेस्ट कितना दे रहा है 12%, और एन इक्वल्स टू, एन कितना दे रहा है, तो एन हमने टेक आउट किया, कितना किया, एंडिंग ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग 78/12 हम लेंगे। क्यों 78/12 लिया, तो उसने ड्रॉ कब किया है, एंड ऑफ ईच मंथ, ड्राइंग कब की है, एंड ऑफ ईच मंथ, उसके अकॉर्डिंग हम इस प्रैक्टिकल सम्स को फॉलो करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ये ड्रॉ क्यों किया उसको मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दूं, पार्टनर्स विड्रॉ amount at the end of each month। तो ये हमारा पूरा प्रैक्टिकल फॉर्मेट आपके सामने है। वर्ड सम्स को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, फॉर्मेट और डिजिट्स में। तो P इज कॉल्ड ड्राइंग 12,000 बट पर एनम है, इसको अभी हम फिर कैलकुलेशंस में लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट R इक्वल्स टू 12%। एन हमने कैसे फाइंड आउट किया, तो नीचे आपको लिखा है जो पार्टनर है वो विड्रॉ कर रहा है, पार्टनर विड्रॉ अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के एंडिंग में कर रहा है। अब एंडिंग में कर रहा है यानी कि एंडिंग में कर रहा है, दैट मीन्स 66, एंडिंग में विड्रॉ अगर कर रहा है तो आपका एन आएगा 66/12। तो अब आप क्या करोगे, पार्टनर्स जो विड्रॉ अमाउंट कर रहा है अगर एंडिंग में कर रहा है तो आपको कितना लेना है, एज पर योर चार्ट्स 66/12 लेना है, यूटिलाइज करना है। और अगर स्टार्टिंग में कर रहा हो तो 78/12 लेना है। एनी पार्टनर्स विड्रॉ द अमाउंट एंडिंग ऑफ द मंथ, दैट मीन्स यू हैव टू सिलेक्ट द एन इक्वल्स टू 66/12। ये तो क्लियर हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट आपको दी है 12,000 पर एनम, आर आपको दिया है 12%, बट एन आपको कितना ध्यान में रखना है 66/12। क्यों लिया है, तो क्योंकि इसने एंड ऑफ ईच मंथ में ड्रॉ किया है। इसका सॉल्यूशन जो है हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या लोगे, मंथली ड्राइंग, दैट मीन्स P कैसे फाइंड करोगे, 12,000 डिवाइडेड बाय 12, तो आपका मंथली कितना आ जाएगा 1,000 पर मंथ। ओके, यहाँ पर एक्चुअली सम्स को फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, मैं काम करता हूँ इसको रफ कर देता हूँ। ये आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर ही लिया होगा, इसकी नोट्स भी आपने लिख ली होगी, ये नोट्स आप ज़रूर लिख लेना। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल सम्स मुझे यहाँ पे ही सूटेबल होगा। चलो
हम यहाँ पर कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही सम्स को रिपीट हम यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिर से मैं लिख दूँ, प्रिंसिपल अमाउंट P इक्वल्स टू 12,000, R इक्वल्स टू अपना था 12% और N जो था, N आपका कितना है 66/12। क्यों? क्योंकि एंडिंग में ले रहा है इसलिए। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा प्रैक्टिकल फॉर्मेट हो गया, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मंथली ड्राइंग लेंगे, यानी कि P इक्वल्स टू 12,000 डिवाइड बाय 12। तो आपका आंसर कितना आएगा 1,000 पर मंथ। ये आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा 1,000 पर मंथ, यानी P आपको ऑलरेडी मिल गया, R आपके पास अवेलेबल ही है, N आपको दिया ही हुआ है। तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे, अपना वही पहले का फॉर्मूला, I इक्वल्स टू P इंटू R इंटू N अपॉन 100, ओके, और N के अकॉर्डिंग जो आप यूज करते थे वो। तो हम यूज टू करेंगे, आपके P कितना है, वैल्यू रखें 1000 इंटू R कितना है 12 इंटू N कितना है 66 अपॉन 100 तो हम लेते ही थे इंटू 12, 66 इंटू 12। अगर यहाँ हम 12 लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मंथली बेस पर। तो हम अगर इसको सॉल्यूशन करते हैं तो I आपका कितना निकल के आएगा, 1000 इंटू 12%, 12 डिवाइडेड 100 करो या 12% करो, दैट इज सेम, इंटू 66 अपॉन 12। जब कैलकुलेटर में करोगे तो आपका इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा 660, दैट इज अ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओके। अब आपका सेम इलस्ट्रेशन 1 बिल्कुल सेम इसी टाइप्स का सम्स है, आपको सॉल्व कर लेना है। इलस्ट्रेशन 1 सेम इज क्वेश्चन नंबर 1, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, और भी मैं जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसको भी क्लियरेंस कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, बाय।